अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। ईमान जो है वो एक बहुत ही बुरी लड़की है। इस तरह की लड़कियों को तो तलाक ही हो जानी चाहिए। ईमान को एक कमरे में बंद होकर रहना चाहिए। उसको जो है जीने का कोई हक नहीं है। तो कल से जब से ईमान ने एक स्टोरी शेयर की है कि वो जो है ट्रैवलिंग के लिए निकल गई हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग करने से इंसान का जो है मूड जो है वो अच्छा हो जाता है और वो फ्रेश हो जाता है, इसलिए वो घूमने फिरने के लिए निकल गई हैं। लेकिन जब से ईमान ने ये स्टोरी शेयर की है तो बहुत से लोगों को आग लगी हुई है कि ईमान जो है वो घूमने फिरने के लिए क्यों निकल गई हैं। उन्हें तो जीने का कोई हक ही नहीं है। उन्हें तो घर में बंद होकर रहना चाहिए, घूमना फिरना नहीं चाहिए, तैयार नहीं होना चाहिए, उन्हें इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना चाहिए, बस उन्हें कमरे में कैद रहना चाहिए। वो ऐसा क्यों करें। रजब भट्ट ने अपनी ज़िंदगी की कोई भी एक्टिविटी रोकी है? रजब भट्ट ने घूमना फिरना छोड़ा है? वो आए दिन कभी पहाड़ों में घूमने निकल जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं, कभी अफ्तार पार्टियों में जाते हुए दिखाई देते हैं। रजब भट्ट ने अपनी ज़िंदगी की कोई भी एक्टिविटी नहीं छोड़ी है, तो ईमान क्यों छोड़ दे? उसको जीने का हक नहीं है? रजब भट्ट कभी जो है हमें लड़कियों के साथ नज़र आ रहे हैं, आए दिन किसी न किसी जगह पर कोई पार्टियों में लड़कियों के साथ बैठ के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। वो अपनी किसी भी हरकत से बाज नहीं आ रहे। तो ईमान क्यों अपनी ज़िंदगी को लिमिटेड कर दे, क्यों जीना छोड़ दे, क्यों आना जाना छोड़ दे, क्यों अपनी ज़िंदगी को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दे रजब के लिए। क्योंकि अभी जो है इन दोनों की सुलह भी नहीं हुई है और इस हवाले से भी कुछ नहीं पता कि इन दोनों के दरमियान क्या तय पाता है। इनकी जो रजब भट्ट ने जो शराइत रखी हैं वो ईमान की फैमिली उनको मानेगी या नहीं, और जो ईमान शराइत रख रही है वो रजब की फैमिली जो एक्सेप्ट करेगी या नहीं। तो अभी जो है कोई भी चीज़ जो है फाइनलाइज नहीं हुई है, कोई भी फैसला नहीं हुआ है। और ईमान को डिवोर्स के जो पेपर आए थे वो भी जो है उन्होंने वापस अब ले लिए हैं, उन्होंने उसको वापस ले लिया है उस फैसले को। तो अभी ईमान को तलाक भी नहीं हुई है। तो लोग इस तरह के कमेंट क्यों कर रहे हैं कि ईमान जो है इद्दत में क्यों नहीं बैठी? भाई ईमान को तलाक हुई ही नहीं है तो इद्दत किस चीज़ की करेंगी? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग क्यों बगैर सोचे समझे लोगों को इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके ऊपर कमेंट करते हैं। ईमान अभी रजब की बीवी हैं तो वो जो है इद्दत में क्यों बैठेंगी? अभी उनकी तलाक नहीं हुई है, कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। और ईमान की मदर ने जो है आकर बता दिया है कि अभी जो है उनका जो है इस मामले में गौर व फिक्र चल रहा है। वो ईमान की जो है तबीयत बेहतर होने का वेट कर रहे हैं। जब वो बेहतर हो जाएंगी तो बैठकर उनसे डिस्कस किया जाएगा और फिर ईद के बाद कोई फैसला सुनाया जाएगा कि आया वो दोनों एक साथ रहेंगे या उनकी तलाक होगी। तो अभी से आप लोग ये बातें ना करें, अभी उनका कोई फैसला नहीं हुआ है। रजब भट्ट भी अपनी ज़िंदगी जो है अपने तौर पर गुजार रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। तो ईमान को भी ये हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारे। तो प्लीज़ आप इस तरह की बातें ना करें। किसी को आप लोग क्यों चाह रहे हैं कोई डिप्रेशन की मरीज़ा बन जाए, वो जीना छोड़ दे, हंसना छोड़ दे? वो एक अदर बच्चे की माँ है, एक बेटे की माँ है, उसे उस बच्चे को भी आगे लेकर चलना है, उसको पालना है। अगर तो अल्लाह ना करे इनकी तलाक हो जाती है तो वो सब कुछ उस बच्चे की देखभाल ईमान को अकेले ही करनी है। तो उसके लिए उसका ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर नॉर्मल होना, सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपने बेटे को अच्छे से जो है टेक केयर कर सके। तो हमें जो है ईमान को सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसके अंदर हिम्मत आए और वो हिम्मत के साथ जो है खड़ी रहे और उसकी किस्मत का कोई भी फैसला जो भी होता है अल्लाह करे उसके हक में बेहतर हो। जो भी होता है उस फैसले के साथ वो आगे चल सके अपनी लाइफ को लेकर, ना कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी की मरीज़ा बन जाए, ख़ुद को कमरे में कैद कर ले। तो हमें उसको इस तरह से कोई भी गलत कमेंट नहीं करने चाहिए। उसको भी ज़िंदगी जीने का हक है। वो गई है अपने भाई के साथ, अपने बेटे के साथ घूमने फिरने, बहुत अच्छी बात है, उसको जाना चाहिए। उसका ज़िंदगी पर हक है और वो उसका भाई है, उसके साथ घूमना फिरना उसका हक है। वो जो है रजब भट्ट की वजह से अपने भाई को और अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती और ना ही उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रजब भट्ट के लिए उसके पेरेंट्स, उसकी बहन इतनी अहम है तो फिर ईमान के लिए भी उसके जो है भाई और उसकी माँ उसके जो है क्लोज़ तरीन रिश्ते हैं, उसके सबसे पहले रिश्ते हैं, तो वो उनको कैसे छोड़ सकती है?
तो मैं तो ये कहूँगी कि ईमान को इसी तरह मजबूती और बहादुरी के साथ खड़े रहना चाहिए, अपने आप को मजबूत रखना चाहिए और जो भी आगे किस्मत का फ़ैसला होता है उसमें जो है बहादुरी के साथ उसका सामना करें। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि ईमान ने जो है अपने आप को दोबारा से संभाला है और वो घूमने फिरने के लिए निकली हैं। और ईमान को क्रिटिसाइज़ करने वालों की जो है बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए, उसे अपने आप को ऐसे ही लाइफ में बिज़ी रखना चाहिए। और वो इंस्टाग्राम भी यूज़ करें, उनको हक है। जब रजब अपनी कोई भी एक्टिविटी बंद नहीं करे तो ईमान भी नहीं करेंगी। आप लोगों की क्या राय है कि ईमान को जो है ज़िंदगी को ख़त्म करके एक कमरे में कैद हो जाना चाहिए या उसको भी घूमने फिरने का हक है, वो भी घूमे फिरे एंजॉय करे? मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।